वबरकातुह। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज भी कुछ सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आपको उन सवालात के जवाब इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं सऊदी जामियत के रिलेटेड इसी चैनल में वीडियो को ला रहा हूँ। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल में सऊदी जामियत के बारे में, उसके रिलेटेड, उसी के मुताबिक मैं जो भी इंफॉर्मेशन आएगी इंशाअल्लाह आप तक जरूर शेयर करूंगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका भी आंसर इसी चैनल में दिया जाता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, आप बहुत ही मुस्तफिद होंगे और आपको सऊदी जामियत के रिलेटेड आपको नॉलेज, आपका इल्म मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज भी कुछ सवालात है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि आज का सबसे पहला सवाल यह है कि जामियतुल क़सीम में कैसे तब्दीली करेंगे। देखिए जामियतुल क़सीम में तब्दीली करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप जो भी कर लिए हैं, जो भी आप फॉर्म फिलअप करते वक्त दे चुके हैं, आपका वैसे ही रह जाएगा। अभी आप इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कुछ तब्दीली या कुछ चेंज या कुछ इसमें तादील कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी जामिया में अप्लाई करते हैं अपने कागजात को, तो आपको ध्यान से, आपको सोच समझ कर आपको अप्लाई करना चाहिए कि कहाँ गलती है, और इस तरह आपको ध्यान से आपको अप्लाई करना चाहिए। चूंकि ये बाद में मौका नहीं मिलता है कि हम दोबारा उसको तादील यानी कि चेंजिंग कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान से आपको अप्लाई करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है, आपको ध्यान से अप्लाई करना है। देखिए इसमें एक सिस्टम ये रहता है कि किसी भी जामिया, बहुत सारे जामिया ऐसे होते हैं कि जब तक अप्लाई का सिलसिला जारी होता है तब तक आप उसमें चेंजिंग यानी कि तादील यानी कि तब्दीली अपने कागजात में, अपने फॉर्म्स में, नेम्स में आप चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में ये मौका नहीं मिलता है, जब उसकी डेट या उसका जो टाइम खत्म होने के बाद आपको ये चांस, ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं कहूँगा कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मैं डाल रहा हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट्स में दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज का दूसरा सवाल ये देखते हैं कि एक बंदा ने सवाल किया है कि जामियत इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया में जो हम अप्लाई किए हैं, हम अप्लाई करदा फॉर्म्स को यानी कि नाम्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश, अपना डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे देखेंगे कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हम पता करेंगे कि हमारा नाम में क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दूसरे के जरिए से अप्लाई कराते हैं, तो इसीलिए उसको ये कंफ्यूजन है कि मेरा क्या अप्लाई है, तो वो देखना चाहता है। तो इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो आपको एक लाइव की शक्ल में दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने फॉर्म्स को यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आप फिलअप किए हैं और आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह कल इसके बारे में वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी, इसी चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं कि जैसे कि कुछ दिन पहले जामिया तबूक की एक लिस्ट आई थी, एक ऐलान आया था, यानी कि कुछ बच्चे की तकदीम मकबूल हो चुका था, तो उसकी एक लिस्ट आई थी। तो एक बंदा ने पूछा कि जामिया तबूक यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कब तक आएगी, लेकिन हाँ देखिए रमजान तक हो सकता है कि इसकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आपको इंतजार करना है, आपको सब्र से काम लेना है और अल्लाह से भरोसा, उसके उम्मीद रखनी चाहिए। आगे की सवाल की तरफ चलते हैं कि जामियतुल मलिक अब्दुल अजीज में कैसे तब्दीली करेंगे। देखिए इसमें भी तब्दीली का भी ऑप्शन नहीं है, आप जो अप्लाई करती हैं आपको उसी पर इक्तिफा करना होगा। लेकिन मैं कहूँगा, बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मैं डाल रहा हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कौन सा कागजात मैं अप्लाई के दौरान दे रहा हूँ। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, आपको सोच समझ के, ये नहीं कि जल्दीबाजी में, इमरजेंसी में आप रहते हैं, आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो आप हरगिज ना कीजिए। आपको आराम से, चैन और सुकून के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए। आगे क्या और सवाल की तरफ चलते हैं कि तरशीह होने के बाद कितने मराहिल के बाद हमें बुलाया जाता है सऊदी अरब में।
तो देखिए तरसी होने के बाद फिर मकबूलीन, फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है जिसको हम अरबी में अल-मुकाबलात शख्सिया कहते हैं। तो ये होने के बाद फिर आपके मकबूलीन, फिर उसके बाद जो रियाज में उसकी जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप के बारे में खर्चा, आपका रहन सहन, इसके बारे में कुछ देखभाल करते हैं, फिर आपके मंजूरी, फिर आपका वीजा, टिकट के बारे में, ये सारी चीजें होने में आपका टाइम लगता है। तो आपको रुक के आपको सब्र से काम लेना है। फिर उसके बाद आपको सऊदी में बुलाया जाता है, यानी कि आपकी मंजूरी आने के बाद 5 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग जाता है सऊदी जाने में आपको, यानी कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको सब्र से काम लेना है। आगे क्या और सवाल की तरफ चलते हैं कि बहुत सारे यानी कि हजरात को साथियों कहते हैं कि भाई मेरा आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए मुझे बहुत काम होता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं किसी का अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहा कि भाई कुछ मुआवजा लेके, कुछ खर्चा पानी लेके आप मेरा कागजात को अप्लाई कर दीजिए। तो मैं हरगिज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माजूरत खा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो इस वजह से मैं मशगूल रहता हूँ और जिसकी वजह से मैं अप्लाई कर नहीं पाता हूँ। देखिए मैं इसी के ताल्लुक से मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन आता है मैं इसी के पीछे रहता हूँ, बस आप ही लोगों के लिए। तो आप हमारे इस चैनल में जुड़े रहिए, आप वीडियो को देखिए, सब हर चीज़ के बारे में, हर यूनिवर्सिटी के बारे में इस चैनल में वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है। तो आप उसी की मदद से, वीडियोज़ की मदद से आप किसी भी जामियात में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपने कागजात को लगा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए कि भाई मेरा अप्लाई करके दीजिए, या आप मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आगे क्या सवाल की तरफ चलते हैं कि मदीना यूनिवर्सिटी में हम अपने कागजात को कैसे चेक करेंगे। देखिए मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करेंगे, लेकिन वो न्यू अपडेट यानी कि जामिया मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी ये जो है न्यू वेबसाइट चालू किए थे, और ये 2021 के लास्ट में और 2022 जैसे कि अभी गोइंग ऑन चल रहा है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, जो अभी न्यू अप्लाई किए हैं आप उसकी ऑफिशियल यानी कि न्यू वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो मौजूद है इसी चैनल में, आप देख लीजिए, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले 2020 या 19 इससे पहले जो भी अप्लाई किए हैं, क्या उसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो दाखिला का प्रोसेस कहाँ तक है, हम कैसे चेक करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सवालात, सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आएगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा।